बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूं। दोस्तों, कतर में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी ख़बर है, और बहुत बड़ी ख़बर ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी क्या है ये आपको बताऊंगा, और साथ आपको बताऊंगा कि दीगर जो अरब ममालिक हैं वहाँ से आए पाकिस्तानी इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं और हुकूमत वक्त से वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कतर में होने वाली बड़ी डेवलपमेंट जो खुशखबरी है पाकिस्तानियों के हवाले से वो शेयर करूं, लेकिन उससे पहले चंद गुजारिशात हमारे हुक्मरानों से और कुछ हालात कुवैत से आने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से जो कोरोना की वबा के दिनों में पाकिस्तान आए थे, लेकिन बदकिस्मती से लॉकडाउन ना सिर्फ पाकिस्तान, कुवैत में और पूरी दुनिया में होने की वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि उनके ना तो अकामे रिन्यू हो सके हैं और ना ही वर्क परमिट पर तजदीद हो सकी है, जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन कुवैत में जाने के हवाले से अब उनके जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। इसी हवाले से वो मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, और उनका मुतालबा ये है कि हुकूमत वक्त इस सूरत हाल को जांचे, परखे, और वो जो बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो मुआशी तौर पर इस वक्त कत्ल हो रहे हैं, उनको इस मुआशी कत्ल से बचाने के लिए कुवैत हुकूमत से बात करे और उनको वापस उनकी नौकरियों पर, उनकी दुकानों पर, उनके जहां पर रोज़गार मौजूद है वहां पर पहुंचाने के हवाले से इक़दामात उठाए जाएं। वो मसाइल का शिकार है। अब बढ़ते हैं इस बात की तरफ कि कतर में कौन सी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखें, जितने अरब ममालिक में हमारे अजीज़ो अकारब, आपके अजीज़ो अकारब मौजूद हैं, वहाँ पर अपना रोज़गार हासिल करते हैं, उनको बखूबी अंदाज़ा है कि अरब ममालिक में खा आप बड़ी से बड़ी कोई जॉब कर रहे हों या आप मज़दूर हों, एक प्रोसेस से आपको ज़रूर गुज़रना पड़ता है, और वो प्रोसेस क्या है कि आपको एक अकामा लेना पड़ता है जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जदीद ग़ुलामी का निज़ाम कहती है। उनका ये कहना है कि ये जदीद किस्म का एक ग़ुलामाना निज़ाम है जो अरब में राइज है। ये निज़ाम उनको फ़ायदा देता है, मज़दूरी आप करते हैं, मेहनत आप करते हैं, लेकिन उनका एक शहरी जिसके आप अकामे पर मौजूद हैं वो आपसे उस अकामे के एवज़ पैसे भी डिमांड करता है। आपने छुट्टी आना हो, आपने कोई मसला मसाइल हो, उसके लिए आप पाबंद हैं उस मुतलका अरब शख्स के जिसका अकामा आपके पास मौजूद है, आपकी जेब में मौजूद है, या जिसकी ग़ुलामी का तोक़ आपकी गर्दन के अंदर मौजूद है। तो बहरहाल जिनको तो कुछ अरब लोग मिल जाते हैं अच्छे, वो तो खुश होते हैं, लेकिन अक्सरियत अपने शिकवे, शिकायतें और मजबूरियां ज़ाहिर करती हुई नज़र आती हैं। तो इस सूरत हाल में जितने वहाँ पर मुलाजमीन मौजूद हैं, जितने मेहनत कश मौजूद हैं, उनके पास कोई फ़ोरम नहीं है कि वो जाकर अपनी शिकवे, शिकायतें और मसाइल किसी के साथ शेयर कर सकें। लेकिन अब कतर की तरफ से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जितने पाकिस्तानी या गैर मुल्की कतर में अब अपनी नौकरी करेंगे वो अकामा लेने के पाबंद नहीं होंगे। ये ऐलान तो गुज़िश्ता साल किया गया था, लेकिन 31 अगस्त से अब बाकायदा इस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो चुका है, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इस बड़ी डेवलपमेंट में बहुत बड़ी आसानी ये हो गई है कि वो रकम या वो ग़ुलामी का तोक़ जो आपके गले में, कतर में मौजूद पाकिस्तानी के गले में था, वो निकाल दिया गया है। ना तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे अकामे की फ़ीस की मद में, और ना ही आपको पाबंद किया जाएगा किसी कतरी अरब के कि वो अगर चाहे तो आप टस से मस होंगे, अगर वो ना चाहे तो आपको साकत रहना पड़ेगा। यही नहीं है, बल्कि कतर हुकूमत की तरफ से एक और पॉलिसी ज़ाहिर की गई है, और बताया ये गया है कि कतरी रियाल कम से कम 1000 रियाल होगा जो कम से कम सैलरी होगी, और साथ खाने और रिहाइश का इंतज़ाम भी मुतलका कंपनी जिसने वीज़ा जारी किया है वो देगी। अगर कंपनी मुनासिब खाना और मुनासिब रिहाइश आपको नहीं देती तो फिर 300 से लेकर 500 रियाल तक इस मद में भी देने की पाबंद होगी। यानी यूँ समझ लें कि 1300 रियाल बेसिक सैलरी होगी
जो पाकिस्तानी इस अब जाकर कतर में जॉब करेंगे, जबकि पहले सूरत हाल 600 से 700 तक देखने और सुनने में आती थी और हालात ये थे कि कोई खाना देता था, कोई सैलरी देता था, कोई नहीं था देता, और कोई बंदा किसी जगह हो जाकर शिकायत भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब कतर हुकूमत इस सूरत हाल में तमाम कवानीन भी वाज़े करेगी और जो लेबर कवानीन हैं उन पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और साथ बड़ी और अहम बात यह है कि अगर एक कंपनी के वीज़े पर आप मौजूद हैं और आपके पास कंपनी के पास काम नहीं है, तो फिर आप किसी दूसरी कंपनी में जाकर काम भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको कतर से वर्क परमिट लेना पड़ेगा और ये वर्क परमिट एक ही दफ़ा लेना पड़ेगा, और जब तक आप वहाँ पर रहेंगे आपको इस वर्क परमिट के अलावा किसी जगह पर कुछ देना या लेना नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये क्यों हुई? आपको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब कतर के दौरे पर गए थे और कतर के जो हुकाम थे उनके साथ जितनी नशिस्तें हुई, उनमें कतर से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि वो पाकिस्तानियों को वीज़ा जारी करे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को रोज़गार मुहैया किया जाए। तो 2 लाख की कमिटमेंट की गई थी कतर हुकूमत की तरफ से कि 2 लाख पाकिस्तानी वो बुलवाएंगे और पाकिस्तानियों को बुलवा कर उन्हें रोज़गार देंगे। अब सूरत हाल ये है कि ये जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, ये बेसिकली 2022 में कतर के अंदर फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा है, जिसके लिए उन्हें बड़े पैमाने पर तामीरात भी करनी है और दीगर शोबों में भी काम करने हैं, जिसके लिए उन्हें अशद ज़रूरत है लेबर की और अशद ज़रूरत है इंजीनियर्स की, बेशुमार ऐसे मुख्तलिफ़ शोबाजात में हुनर रखने वाले लोगों की। तो अब इंडियन से मंगवाने की बजाय कतर की तरजीह पाकिस्तान है और पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो जाएं और जाकर वहाँ पर रोज़गार हासिल करें। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और दीगर जितने भी अरब ममालिक हैं वहाँ पर कवानीन बिलखसूस पाकिस्तानियों के लिए सख्त किए जा रहे हैं और बिलाखिर पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इन चंद सालों में वहाँ से वापस पाकिस्तान आ चुकी है और उनकी जगह पर इंडियंस को बुलाकर वो जगह जो है वो फिल की गई है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम कतर के हवाले से बात करेंगे और इस खुशखबरी के हवाले से बात करेंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम गैर मुल्कियों के लिए जो कतर में मौजूद हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है। उन सबको मुबारक हो और दुआ है कि अल्लाह ताला बाकी अरब ममालिक को भी इस हवाले से फ़हम अता करे कि वो गरीबों का खून चूसने की बजाय ख़ुद कुछ मेहनत कर ले। दोस्तों, कतर के इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफ़िलों और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।